आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम लोग के बीच में एक बात आती है, हर एक संप्रदाय में देखी जाती है कि हमें एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला फेरना चाहिए। क्या माला फेरना सही है या गलत है? माला फेरने से क्या होता है? क्या हम माला न फेरें कि माला फेरें? आज इसी पर बात करेंगे। और जो बात कहा जाए वो वेद शास्त्र से कहा जाए, अपनी मनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं। तो कबीरदास जी अपने बीजक में कहते हैं, माला फेरत जुग भाया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहते हैं कि इस धरातल पर कितने संत महात्मा आए और चले गए, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने माला फेरने में समय बिता, लेकिन उनका मन कभी नहीं फिरा। क्योंकि माला फेरते थे, लेकिन उनका मन, किसी को मन को तकलीफ देना, चोरी करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी के सामान ले लेना तो देना नहीं, किसी की बुराई सोचना, किसी की भलाई ना मतलब मन नहीं फिरा परमात्मा को। देखिए, कर्म कांड से हटाकर परमात्मा के वो न लगाएं, लेकिन हम कर्म कांड करते कर्म कांड में लगे रहे, लेकिन मन नहीं फिरा। क्योंकि हमारा मन फिरने के लिए लगन होनी चाहिए। परमात्मा से जब लगन लग जाएगी तो कर्म कांड की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा में लगन लग जाना और लगाना दोनों में अंतर है। तो हमें लगना है, लगाना है। तो आप पर एक कहानी को ले चलेंगे। एक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस पर ध्यान दें। एक बड़े विद्वान संत थे, अपने एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें रहते थे, और उन्हीं के ठीक सामने एक ग्वालन के घर था। और ग्वालन रोज की जैसे अपने गाय को खिलाना पिलाना, उसके बाद टाइम होने पर गाय से दूध निकलना उनका कार्य था उस लड़की का। और क्या करते थे संत महात्मा, आसन लगाकर बैठ जाते थे और एक माला, यानी कि गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र को या परमात्मा के नाम को जपने एक जाप हो जाता, तो एक मिट्टी का कण उठाकर एक स्थान से उठाकर दूसरा स्थान रख देते, इसे गिनती के लिए कि कितना हमने जॉब कर लिया, कितना हमने जाप कर लिया, और कितने हमने परमात्मा का नाम भज लिया। उसके लिए जानकारी के लिए कि मैंने आज 108 कर दिया, 200 कर दिया, 50 कर दिया, 25 कर दिया। इसके जानकारी के लिए उन्होंने एक मिट्टी का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा साइड में रख देते थे। उसी दिन देखते हैं क्या कि इस ग्वालन ने दूध निकाली, और दूध निकालने के बाद उनके दरवाजे पे आए कुछ लोगों को नाप नाप कर देना शुरू कर दिया। यहाँ माला जाप कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उस लड़की के पास कुछ पुरुष जाते हैं और अपने पात्र लेकर जाते हैं, जो दूध निकाली थी उस दूध को निकाल कर उस दूसरे के पात्र में देना। पूछे आपको कितना चाहिए, तो आधा लीटर देती, 1 लीटर चाहिए 1 लीटर देती। ऐसे करते करते सबको देकर हटा दी। हटाने के बाद देखते क्या है कि उसके घर के पीछे एक नौजवान लड़का पीछे के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। जब उस लड़के ने देखा कि उसके लड़की के पास से सब गांव वालों चाहे उसके पास जो भी थे वो चले गए, तो उसने मौका पाकर चल के आया, और आने के बाद मिला, और मिलने के बाद अपने बर्तन को उनके पास रख दिया। उस लड़की ने चारों तरफ देखा, और देखने के बाद अपनी सारी दूध की जो जितनी दूध थी उसके पात्र में, उसके बर्तन में रख कर
और दे दिया। और देने के बाद लड़के ने उठाया, उस पात्र को लेकर अपने घर चला आया। यहाँ संत जी सारी लीला देख रहे थे। ऐसी लीला देखने के बाद उन्होंने आसत को भंग किया और जाकर बोले कि हे बेटी, हम बहुत अधिक टाइम से देख रहे हैं कि तुम गाय को खिलाई पिलाई दूध दोहना शुरू करती, और सुनने के बाद इससे पहले जितना है सबको तुमने देती गई। और मैंने ये भी देखा कि नौजवान लड़का आया, तुमने उसके पात्र में ऐसे ही उठा कर दे दिया जैसे नापा ही नहीं, कुछ तौला ही नहीं। उन्होंने बोला कि संत जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे इससे पहले जो आए थे वो हमारे क्या थे, ग्राहक थे। वो ग्राहक आए तो उन्होंने कहा कि हमको 1 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए, तो जिसने जैसे मांगा हमने उनको उनके पात्र में उसे बर्तन दूध देकर उनको विदा कर दिया। और जो बाद में आया था वो मेरा आशिक था, वो मेरा प्रेमी था, हम उससे प्रेम करती हूँ, वो भी हमसे प्रेम करता है। इसके लिए जहाँ वो हमसे प्रेमी है, वो जो पहले आए तो मेरा ग्राहक है, इस जो है ये हमारा प्रेमी है। जहाँ ग्राहक है तहाँ हम नाप तोल किए, और जहाँ प्रेम है तहाँ नाप तोल नहीं होता है। इसीलिए हमने सारे अपने दूध उसके बर्तन में डाल दिए। तब संत जी को ये ज्ञान हुआ कि अरे मैं इतने दिन से परमात्मा से बिजनेस कर रहा था कि एक जाप के बदले हमने एक कंकड़ को, एक लकड़ी को उठा कर रखा करता, इससे अच्छी तो ये है। अभी तक मैं बिजनेस का भाव, अगर प्रेम होता तो मैं माला जाप नहीं करता, ऐसे ही जाप कर लेता। हमें नाप तोल करने की आवश्यकता क्या है। आज के दिन में उन्होंने कहा कि यही सत्य है और आज से मेरी यही गुरु है, क्योंकि ये हमें ये ज्ञान दी है। हम लोग क्या करते हैं, 5 रुपए का अगरबत्ती जलाते हैं, 5 लाख का धन दौलत मांगते हैं। ये क्या है, बिजनेस है। और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, वहाँ परमात्मा का वास होता है। अब प्रेम हो वहाँ बिजनेस नहीं होता। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी।